गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पूर्व के वीडियो में मंदोदरी की रावण को सीख कविता के बारे में पढ़ा, आज उसी प्रसंग में हम लंका कांड से जब मंदोदरी रावण को राम की मर्यादा के बारे में बताती है और राम की शक्ति का, अर्थात राम एक पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उसके बारे में वह अपने पति रावण को शिक्षा दे रही। इसी प्रसंग में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए कि तुमहि रघुपति अंतर कैसा, तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैठब जेहि मारे, महावीर दिति सूत संगारे। जेहि बलि बांदी सहस भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरण मही भारा। तासु विरोध न कीजह, तासु विरोध न कीजिए, नाथा काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी नाई, राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद्माथ सूत कहूँ राज समर्पी बन। सूत कहूँ राज समर्पी बन, जाई भजिए रघुनाथ। तो देखिए तुम ही रघुपति अंतर कैसा, यहाँ मंदोदरी अपने स्वामी अर्थात पति राम यानी रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम में जो भिन्नता है उसके बारे में बताती है। यहाँ अंतर का अर्थ होता है भेद या भिन्नता, भेद या भिन्नता। किसमें? रावण और राम में क्या अंतर है। खलु खदोत, यहाँ राम में भेद के बारे में बताया। खलु का अर्थ है निश्चय। मंदोदरी ने ये निश्चय करके कह दिया कि निश्चय आप में और राम में बहुत अंतर है। खलु खदोत दिनकर जैसा, तो आप तो एक जुगनू के समान है। जुगनू, जुगनू खदोत का अर्थ होता है जुगनू। जुगनू जैसे रात्रि में जैसे उड़ने वाला एक पक्षी है जिसे उल्लू भी कहते हैं, ऐसा पक्षी जो चंद्रमा के प्रकाश से चमकता है। दिन करहि जैसा, दिन करहि यानी सूर्य के लिए आया है, सूर्य का पर्याय है दिनकर। यहाँ बताया गया है कि आप में यानी रावण में और राम में निश्चित रूप से जुगनू और सूर्य जैसा अंतर है, सूर्य के समान। राम सूर्य के समान है जो समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, और रावण की यहाँ संज्ञा दी है एक जुगनू के समान जो थोड़े समय के लिए रात्रि में चमकता हुआ दिखाई देता है। अति बल, अत्यंत बलशाली। मधु कैठब, दो नाम, मधु और कैठब नाम के दो योद्धा, दो राक्षस थे जो अत्यंत बलशाली थे, जिनको भी राम ने मार दिया। महावीर दिति सूत संगारे, और एक महान योद्धा जैसे ऋषिकश्यी की पत्नी का नाम दिति था। एक महान ऋषि थे जिसका नाम था कश्यप, तो यहाँ कश्यप की पत्नी का नाम है दिति। दिति कौन है? महर्षि एक कश्यप ऋषि था, उसकी पत्नी का नाम दिति था। तो उसके पुत्रों को भी, महान योद्धाओं को भी का भी संहार कर दिया, यानी उनको भी मार दिया। मीनिंग समझ लीजिए, बाद में व्याख्या करेंगे। जेहि बलि, उन्होंने बलि बांधी, यानी एक बलि राक्षस था जिसको अपन दत्तेराज कहते हैं। दत्तेराज बलि को बांध कर सहस भुज मारा, यानी सहस्र भुजाओं वाले बलशाली बलि नाम के दत्तेराज योद्धा को भी उन्होंने मार दिया। सोई, वही अवतरे मानी अवतार धारण किया। हरण मानी हरनी, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वही विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में उसने अवतार लिया है। तासु माने उनसे विरोध न कीजिए, हे नाथ, हे स्वामी, आप उनसे किसी प्रकार का विरोध न करें। काल कर्म जीव जाके हाथा, क्योंकि उनके हाथ में काल यानी समय, कर्म या भाग्य, जीव, जीवन सब उसके हाथ में है। ये मीनिंग है, बहुत ही सरल है और अब आप आराम से व्याख्या करेंगे। इससे पहले दोहे की मीनिंग भी आप देख लें।
रामई सौंपी यानी राम को सौंप कर, जानकी नाई, जानकी सीता के लिए आया है, ये मीनिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं। नाई मानी झुका कर, झुक करें। कमल यानी कमल रूपी पद चरणों में, माथ मानी मस्तक के, कि आप राम के चरणों में, उनके चरण कमल रूपी चरणों में मस्तक झुका करके उनके स्वामी सीता को उनके पास सौंप दें, अर्थात राम को सौंप दें। सूत कहूँ, और सूत पुत्र के लिए है। राज समर्पी यानी समर्पी का अर्थ सौंप कर आप वनवास धारण कर लें। जाई भजी रघुनाथ, और रघुनाथ यानी राम का भजन करें। तो बहुत ही सरल मीनिंग है। अब आप ध्यान दीजिए, पहले उच्चारण, उसके बाद में क्रमशः व्याख्या अपन करेंगे। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैठब जेहि मारे, महावीर दित्ति सूत संगारे। जेहि बलि बांदी, जेहि बलि बांदी, सहस भुज मारा, सोई अवतरेऊ हरन मही भारा। तासु विरोध न कीजिए, तासु विरोध न कीजिए, नाथा काल कर्म जीव जाके हाथा। राम ही सौंपी, राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद माथ, सूत कहूँ राज, समर्पी बन जाई भजे रघुनाथ। प्रस्तुत कवितांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में राम को विष्णु का अवतार जान करके मंदोदरी द्वारा अपने पति रावण को राम से विरोध न करने का आग्रह किया गया। मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती हुई कहती है कि हे स्वामी, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, कि आप राम से विरोध न करें। आप में और राम में बहुत अंतर है। उन दोनों में जो भेद है, खलु निश्चय ही खदोत दिन करही जैसा, कि आप और राम में बहुत अंतर है। आप उनसे किसी प्रकार का विरोध न करें। निश्चित रूप से जिस प्रकार जुगनू और सूर्य में अंतर है, वैसे ही आप जुगनू के समान जो क्षण भर के लिए प्रकाश देने वाले हैं, और राम सूर्य के समान जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। अर्थात आप में और राम में बहुत अंतर है। राम बड़ा शक्तिशाली है, आप उनसे किसी प्रकार का विरोध न करें। निश्चित रूप से जिस प्रकार जुगनू और सूर्य में अंतर है, वैसे ही क्योंकि जुगनू संसार को जो पल भर के लिए चंद्रमा की चांदनी से जो चमकने वाला, या पल भर के लिए चमकने वाला समस्त संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि राम तो सूर्य के समान है जो समस्त जीव जंतुओं या संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसलिए आप उनका विरोध न कीजिए। अति बल मधु कैटब जहि मारे, क्योंकि राम बड़े बलशाली हैं। उन्होंने आपके अत्यंत बलशाली मधु और कैटब जैसे योद्धाओं को भी मार गिराया। महावीर दिति सूत संगारे, और महर्षि अर्थात ऋषि कैश्यप की पत्नी दिति के जो पुत्र हैं, उनके महान योद्धाओं को भी उन्होंने संहार कर दिया है। जे ही बलि बांदी, इतना ही नहीं हे स्वामी, उन्होंने आपके जो बलशाली दत्तेराज योद्धा है, उनको बांध करके सहस भुज मारा। अर्थात सहस्र भुजाओं वाले दत्तेराज बलि को भी बांध करके मार दिया है। सोई अवतरेऊ हरण मही बारा, और वे स्वयं विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार धारण करके आए हैं। अर्थात उन्होंने वे स्वयं सोई अवतरेऊ हरण मही भारा, मही का अर्थ है पृथ्वी, अर्थात वे स्वयं विष्णु या नारायण के रूप में, नारायण का अवतार धारण करके पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यहाँ आए हैं। तासु विरोध न कीजिए। इसलिए स्वामी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप उनसे किसी भी प्रकार का विरोध न कीजिए, क्योंकि काल कर्म जीव जाके हाथा, क्योंकि जिनके हाथ में समय, कर्म या भाग्य जीव
जीवात्मा या जीवन संपूर्ण जीवन उनके जिनके हाथ में है, आप उनसे किसी भी प्रकार का विरोध न कीजिए। राम ही सौंपी जान की ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो राम के चरण रूपी कमलों में, अर्थात राम की पत्नी सीता को उनके चरणों में झुक करके और मस्तक कमल पद माथ यानी उनके कमल रूपी चरणों में मस्तक रख करके झुककर प्रणाम करके आप राम की पत्नी सीता को उनके पास सौंप दीजिए, अर्थात उनके पति राम को सौंप दीजिए। सूत कहूँ राज समर्पी बन, हे स्वामी आप जो सीता को हरण करके लाए हैं, उस माता सीता को आप उनके कमल रूपी चरणों में झुक करके प्रणाम करके आप उनके स्वामी राम को सौंप दीजिए। और अपना जो राजपाट है अपने पुत्र को सौंप करके और राम की भक्ति कीजिए, अर्थात उनकी आराधना कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो और आपकी भलाई हो। इसी में आपकी भलाई है। फिर आप देखिए मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि हे स्वामी आप में और राम में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से जिस प्रकार जुगनू और सूर्य में भेद है, क्योंकि जुगनू सूर्य की तरह समस्त संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप राम से विरोध न कीजिए, आप उनके बराबर बलशाली नहीं हो सकते। अति बल मधु कैटभ जय मारे, क्योंकि राम ने आपके अत्यंत बलशाली मधु और कैटभ जैसे दो योद्धाओं को भी मार गिराया है। उन्होंने ऋषि कश्यप की पत्नी दीति के पुत्रों को भी संहार कर दिया है, जो महान योद्धा थे। जेही बलि बांधी सहस भुज मारा, और सहस्र भुजाओं वाले बलि अर्थात दत्तेराज को बांध करके उसको भी उन्होंने मार गिराया है। सोई अवतरेऊ हरण मही बारा, इसलिए स्वामी ये वही राम है जो विष्णु का अवतार धारण करके अर्थात नारायण का रूप धारण करके पृथ्वी का भार हरनी आए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, हे नाथ हे स्वामी आप उनसे किसी भी प्रकार का विरोध न कीजिए, क्योंकि जिनके हाथों में समय कर्म या भाग्य या संपूर्ण जीवन जिनके हाथों में हो, उनसे आप किसी प्रकार का विरोध न कीजिए। और अंत में मंदोदरी रावण से निवेदन करती है कि आप मेरी बात मानकर राम के चरण कमलों में सिर रखकर क्षमा मांगते हुए उनको अर्थात उनकी पत्नी जानकी को सौंप दीजिए। अंत में मंदोदरी रावण से कहती है कि आप मेरी बात मान करके राम के कमल रूपी चरणों में मस्तक रख करके उनकी पत्नी अर्थात माता जानकी अर्थात उनकी पत्नी सीता को उनके पति राम को सौंप दीजिए। सूत कहूँ राज समर्पी बन, और मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी राजकार्य को अपने राजपाट को अपनी कहते हैं कि वृद्धावस्था में अपना राजपाट सब अपने पुत्रों को सौंप देना चाहिए। तो आप इस वृद्धावस्था में इस जीवन के चौथेपन में आप अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके और राम की भक्ति कीजिए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपका कल्याण है। फिर आप विशेष लिखिए। इस पद्यांश में पतिव्रता स्त्री मंदोदरी के मर्यादा का वर्णन और उनके धैर्य का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश की भाषा साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसा कि खलु खदोत काल कर्म, खलु खदोत काल कर्म में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तथा मंदोदरी एक विदुषी नारी है जिसे राजधर्म का संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए अपने पति का कल्याण चाहने की भावना का वर्णन हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।